welcome to our YouTube channel, Hatron Skill Center near Fountain Chowk. Our center code is 034. Students, I am Ankit Sharma. हमने पिछली सेशंस में हमने क्या किया था, HTML के बेसिक एग्जांपल्स यूज करके देखे थे HTML के बेसिक टैग्स बताने के लिए, जिसको मैंने आपको बहुत वाइडली बताया था विद एग्जांपल्स, जिसमें हमारा लास्ट टैग था HTML पैराग्राफ का। तो अब उसके बाद जो एडवांस हमारे टैग्स आ जाते हैं उसमें आता है HTML का लिंक। जैसे मुझे कोई लिंक कनेक्ट करना है एक पेज में वेब पेज पे, उसके लिए HTML लिंक्स यूज करेंगे। उसके बाद आता है HTML इमेजेस जैसे मुझे कोई इमेज ऐड करनी है अपने वेब पेज पे, HTML इमेजेस के बाद HTML बटन, सपोज कोई बटन लगाना है मुझको क्लिक करने के लिए तो HTML बटन भी टैग का काम करता है। HTML लिस्ट आ जाती है। उसके बाद लिस्ट क्या काम करती है, आपको अगर एक नंबर ऑफ सीरीज है आपके पास, उसको अनलिस्टेड करना है लिस्टेड करना है, उसके लिए HTML की लिस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले शुरू करते हैं HTML के लिंक्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार HTML पैराग्राफ कराए थे, उसके बाद अब नेक्स्ट आता है HTML लिंक। HTML लिंक्स एट्रीब्यूट टैग से यूज होते हैं। तो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद A tag. A tag means attribute tag. जो attribute tag है वो किस लिए करते हैं कि जैसे मैंने कोई भी लिंक यूज किया, उसके बाद उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए मैं attribute tag लगाता हूँ। जो इसकी डिटेल्ड होगी वो आपको आगे फर्दर बताएंगे हम। अभी सिर्फ जैसे एग्जांपल्स चल रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको बेसिकली बता देता हूँ, बट जो डिटेल्ड ब्रीफ इसका होगा वो आगे फर्दर लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। अब इसमें मैंने बनाया HTML लिंक को। हम बनाते हैं अपना HTML पेज। वैसे ही पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। मैंने HTML से शुरू किया, उसके बाद बॉडी टैग एंड नेक्स्ट इज मैंने इसमें हेडिंग बनाई है 2 से, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। तो मैंने लिखा HTML लिंक और इसको बंद किया / के साथ H2। अब मैंने पैराग्राफ में लिखा जो मैंने पहले लिखा था कि HTML links are defined with the A tag, that means attribute tag। अब मैंने इसका पैराग्राफ बंद किया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अब मुझे जैसे कोई लिंक ऐड करना है, इसमें लिंक ऐड करने के लिए मैं एट्रीब्यूट टैग को आगे लगाऊंगा। सपोज कीजिए मैंने A लिखा और HRES क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमको वेब पेज का जो लिंक होता है वो यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैं देखो, अब मैंने गूगल क्रोम ओपन किया अपना, सपोज करो मुझे गूगल का ही लिंक देना है www.google.com। मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, मैंने इस लिंक को किया कॉपी। अब HREF की फुल फॉर्म, HREF की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अब जैसे मैंने ये लिखा, मुझे ये लिखना है कि HREF क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने इसका लिंक यहाँ से उठा लिया, या सपोज कीजिए मैंने गूगल का ही उठाया, सिर्फ गूगल का रेफरेंस दिया मैंने ये, ठीक है, HTTPS / के साथ www.google.com। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, इसका ब्रैकेट शुरू किया था मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने लिखा दिस इज माय सर्च इंजन लिंक, क्लिक इट टू सर्च द इंफॉर्मेशन, सर्च एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, any kind of information। ओके स्टूडेंट। उसके बाद मैंने इसको एट्रीब्यूट टैग को / के साथ बंद किया, बॉडी टैग को बंद किया,
और HTML टैग को भी बंद किया। अब मैंने किया, इसको मैंने फाइल को पहले ही सेव कर रखा है लिंक के नाम से। मैंने इसको Ctrl+S दबाया तो मेरा ये सेव हो चुका है, सेव ऑलरेडी सेव है। ओके स्टूडेंट, अब मेरा जो था वो ये रहा लिंक के नाम से। मैंने इसको क्लिक किया। अब देखिए HTML links are defined with the A tag. This is my search engine link. Click it to search any kind of information. अब स्टूडेंट्स मैंने इसको क्लिक किया तो इसको क्लिक करते ही गूगल का मेरा सर्च इंजन खुल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इसमें अपना गूगल का एक रेफरेंस दिया था वेब पेज का। और मैं अगर उसमें कुछ भी दूंगा, जैसे मैंने फेसबुक का दे दिया या फिर कोई भी यूट्यूब का दे दिया, तो मैं जो भी लिंक दूंगा वो लिंक बन जाता है इसके अंदर। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये गूगल का इंजन खोलेगा। अब मैं दोबारा लिंक के ऊपर गया, मैंने दोबारा इसको क्लिक किया तो ये दोबारा गूगल खोलेगा। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कुछ और सर्च करता हूँ, www.facebook.com। मैं यहाँ से इसके रेफरेंस को कर देता हूँ कॉपी। अब सपोज कीजिए मैं नोटपैड पे वापस आया। अब मैंने यहाँ पर गूगल की जगह फेसबुक का डाल दिया, इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं वापस लिंक पे आया, अब मैंने इसको क्लिक किया तो स्टूडेंट्स देखिए फेसबुक खुल गई। तो इसमें मैं कोई भी लिंक डालूंगा तो वो लिंक यूज करता है मेरा HTML का टैग, जिसको हम बोलते हैं HTML लिंक्स। ओके स्टूडेंट, अब लिंक्स यूज करने के बाद आता है HTML इमेजेस। और जो मेरे इसमें href क्या करता है, मेरा लिंक्स की डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करता है। लिंक्स की डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करने के लिए मैं href टैग एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ। और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं कोई भी HTML एलिमेंट की। अब जैसे मैंने इसमें फेसबुक लिखा तो मैं इसके आगे लिख सकता था दिस इज माई सर्च इंजन और दिस इज द फेसबुक पेज, प्लीज क्लिक ऑन इट। तो इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए वो HTML एलिमेंट का यूज करते हैं। आगे एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा HTML इमेजेस। मैंने इसको हटाया HTML इमेजेस। अब HTML इमेजेस किस लिए यूज होता है, HTML images are defined with, ये ब्रैकेट में img लिखा, img टैग। इमेज टैग, मुझे इमेज डालनी है, कोई इमेज पोस्ट करनी है, उसके लिए मैं img टैग को यूज करता हूँ। img टैग यूज करने के बाद अब सोर्स फाइल आती है इसके अंदर। सोर्स फाइल, द सोर्स फाइल, सोर्स फाइल को हम बोलेंगे src। src सोर्स फाइल हो गई। और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है इसमें, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को मैं लिखता हूँ ऑल्ट के साथ। इसमें और चीजें आती हैं जैसे विड्थ, चौड़ाई एंड सॉरी विड्थ एंड हाइट। ओके स्टूडेंट, और जैसे जैसे मैं एट्रीब्यूट उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करूंगा, जैसे इसमें एक सोर्स फाइल डलता है, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डलता है, एक विड्थ डलती है और एक हाइट डलती है। तो HTML इमेजेस का मैं एक वेब पेज बनाते हैं हम लोग, जिसमें मैंने पहले लिखा वही सब। लॉक टाइप HTML, उसके बाद बॉडी का टैग। अब मैंने हेडिंग डाली H2 से HTML इमेजेस, H2 टैग किया मैंने बंद। उसके बाद
पैराग्राफ में लिखा HTML tag, HTML images are defined with img tag. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसमें लिखा कि HTML की जो इमेजेस है उसको img टैग के साथ हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें मैंने डाला img src मतलब इमेज का सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में। अब इसके अंदर मुझे कोई भी इमेज का एक सोर्स डालना है। सपोज कीजिए मैं नोटपैड बंद करता हूँ एंड मेरे पास मेरे ये वॉलपेपर्स हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैंने ये ले लिया। मैंने इसमें ओपन करी, रन, पहले बात मैंने इसमें सर्च इंजन में अपने रन लिखा, ब्राउज किया, अब ब्राउज करके डेस्कटॉप पर गया, वॉलपेपर, मैंने यहाँ से इसको ऑल फाइल्स पे क्लिक किया। इनमें से मैंने सपोज कीजिए कोई भी ले ली, ये ले ली मैंने, ठीक है स्टूडेंट। ओपन, तो मेरा ये आ गया इसका सोर्स इमेज का। इसको मैंने किया कंट्रोल सी, क्लोज, इसको भी क्लोज किया, वापस नोटपैड का है। अब इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर लिखा ऑल्टरनेटिव इसका, सपोज कीजिए कि मैंने गूगल का सर्च इंजन डाल देता हूँ ऑल्टरनेटिव में, या फेसबुक का डाल देते हैं हम लोग, कुछ भी डाल सकते हैं ऑल्टरनेटिव में। मैंने इसमें फेसबुक का डाल दिया। अब विड्थ इज इक्वल टू 104 और हाइट इज इक्वल टू 142। टैग बंद किया, बॉडी बंद करी, HTML बंद किया। अब इसको मैंने इमेज फाइल सेव एज, इसको मैंने img.html के नाम से इसको मैंने डेस्कटॉप पर कर दिया सेव। इसको मिनिमाइज किया और ये इमेज का खोल दिया। तो अब मेरी ये देखिए स्टूडेंट, अब मैंने इसमें जितने भी वेट डाली है उसके अकॉर्डिंग मेरी ये फोटो आ गई है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से इसको बढ़ाया, मैंने यहाँ से 500 और इसको किया 700, कंट्रोल एस, इसको F5 से किया मैंने रिफ्रेश, तो स्टूडेंट से मेरी बढ़ गई हाइट। अब और एडिट करता हूँ इसको मैं, हाइट 700 करी है तो इसको भी 700 या 900 कर देते हैं, कंट्रोल एस, F5। लीजिए स्टूडेंट, अब ये मेरी पिक्चर हो गई बड़ी। HTML images are defined with img tag। तो मैंने कोई भी इमेज का सोर्स डाला इसमें। इमेज का सोर्स कहाँ से डालते हैं हम अपने, आप सर्च करेंगे रन की कमांड से आप उसको ब्राउज कर लेंगे ऑल फाइल्स के अंदर। ऑल फाइल्स से आपकी कोई भी इमेज होगी, उस इमेज को हम उठाकर उसका सोर्स, इमेज का सोर्स उठाकर उसको वहां पर पेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा एक सोर्स बन जाता है जिससे मैं अब क्लिक करूंगा उसको तो मेरी कोई भी इमेज खुल जाती है। ये होगा HTML इमेजेस। HTML इमेजेस के बाद आता है स्टूडेंट्स HTML के बटन। HTML के बटन किस लिए यूज करते हैं हम? HTML बटन नहीं पे करता हूँ मैं, HTML button, HTML buttons are defined with button tag। HTML buttons किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी बटन लगाना है मुझे, उसके लिए बटन टैग को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ इसका। मैंने इसमें
वही डॉक टाइप HTML, HTML, H2 HTML। अब इसमें मैं कर देता हूँ HTML बटन। ओके, HTML बटन के बाद मैंने पैराग्राफ में लिखा है HTML buttons are defined with button tag। HTML buttons are defined with button tag। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अब मैंने ये सब हटाया। इसको हटाने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे अब एक बटन टैग लगाना है। बटन टैग कैसे लगाऊंगा मैं? बटन टैग लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें एक बटन का यूज करूंगा। सपोज मैंने लिखा बटन एंड क्लिक मी। ओके, फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने बटन को बंद किया और ये सब वही रहा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने। स्टूडेंट्स इमेज में खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, IMG। अब ये क्लिक मी। अभी इसके अंदर मैंने कोई लिंक नहीं डाला, तो ये HTML बटन था। जो इसके अंदर लिंक डालने वाला प्रोसीजर है वो स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली यूज होता है PHP विद MySQL में। जो HTML में आपको सिर्फ एक ऐसे बटन दिखेगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा HTML बटन हो गया। अब बटन के बाद जो आखिरी टैग है जो हमारा बेसिक एग्जांपल्स में आता है वो आता है HTML की लिस्ट। HTML की लिस्ट किस लिए होती है? अगर मेरे पास सीरीज में कुछ है और मुझे उसको डिफाइन करना है अनलिस्टेड या लिस्टेड में, तो उसके लिए HTML लिस्ट को यूज करते हैं स्टूडेंट। HTML लिस्ट, HTML लिस्ट आर डिफाइंड with the UL। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड, या फिर स्टूडेंट आएगा हमारा बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट। ओके, अनऑर्डर्ड या बुलेट लिस्ट को हम बोलते हैं UL से डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या होता है हमारा दूसरा, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और दी OL। OL स्टूडेंट, OL में क्या आएगा? ऑर्डर्ड लिस्ट ब्रैकेट स्लैश नंबर लिस्ट। जो नंबरिंग में आ गई वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, जो बुलेट्स में आ गई वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है स्टूडेंट। अभी हमारा UL और OL क्या टैग है? फॉलोड बाय LI टैग। LI का मतलब होता है स्टूडेंट लिस्टेड आइटम। LI टैग। ओके, अब मैंने आपको बताया कि HTML जो लिस्ट है वो डिफाइन किससे करते हैं? UL और OL से। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड इन द सेंस जिसमें सीक्वेंस नहीं आते, जिसमें सिर्फ बुलेट्स यूज करते हैं, उसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड। जैसे पॉइंट्स में आ गया। और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी? जिसमें नंबरिंग्स आगे आ जाती हैं, तो उसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे। और LI का मतलब होता है लिस्टेड, लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स क्या, जो भी मेरे लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे उसको LI बोलते हैं। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ। अब मैं उसका एक में ही दोनों को करके दिखाता हूँ स्टूडेंट कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। सपोज हमने शुरू किया डॉक टाइप HTML, HTML बॉडी H2 हेडिंग एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अब उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स इसका बंद किया H2 टैग।
अब मैंने शुरू करी इसकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल। उसके बाद लिस्ट आइटम्स में मैंने पहला एल डाला। सपोज कीजिए मैंने पहले डाला कॉफी। ओके, अब मैंने लिस्ट आइटम्स को शुरू किया तो लिस्ट आइटम बंद करी। उसके बाद दोबारा लिस्ट आइटम में डाला मैंने टी और फिर लिस्ट आइटम्स को किया बंद। उसके बाद फिर लिस्ट आइटम्स को शुरू किया, उसके अंदर मैंने लिखा मिल्क, फिर लिस्ट आइटम्स को बंद किया और अनऑर्डर्ड लिस्ट को कर दिया बंद। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद करने के बाद मैंने दोबारा एक हेडिंग डाली H2 एंड ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। इसको फिर मैंने H2 टैग से बंद किया। उसके बाद OL ऑर्डर्ड लिस्ट, LI इसमें मैंने सेम लिखा कॉफी, टी एंड मिल्क। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब जैसे मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। ऊपर बनाई मैंने अनऑर्डर्ड और नीचे बनाई मैंने ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करिए तो ऑर्डर्ड लिस्ट कर दी मैंने बंद। उसके बाद मैंने बॉडी टैग बंद किया। उसके बाद मैंने HTML टैग को कर दिया बंद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको किया सेव एज list.html। ओके, सेव, मिनिमाइज। ये रहा स्टूडेंट्स मेरा लिस्ट है। अब लिस्ट में कैसे मैंने क्लिक किया इसको, अब आप देख सकते हैं इसमें दो लिस्ट आई, एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी, जिसमें मैंने पॉइंट्स में लिखा उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे पॉइंट्स में आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है, उसको अनऑर्डर्ड बोलेंगे। और ऑर्डर्ड में क्या आएगा, जैसे नंबरिंग में आ रहा है 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसमें कितने भी लिस्ट आइटम्स ऐड कर सकते हैं, 10 15 20। सिर्फ उसमें क्या होगा, आपको लिस्ट आइटम्स की जो लिस्ट होगी यूएल के अंदर, जो एलआई में जैसे हमने ये देखिए, अब ये जो मेरा लिस्ट आइटम्स है इसके अंदर मैंने सिर्फ अभी 3 लिखे थे तो 3 ही आए। अब मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, यहाँ पर 5 आ जाएंगे स्पेसिफिक एरिया में। वैसे यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में भी 3 लिखे थे, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में भी मैं 5 या 6 लिखूंगा तो यहाँ पर नंबरिंग में चेंज होकर 5 या 6 आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे बेसिक एग्जाम्पल्स थे टैग्स को लेकर, ये इतने ही है। उसके बाद हमारा शुरू होगा HTML एलिमेंट, जिसमें हम नेस्टेड HTML एलिमेंट्स आपको बताएंगे, बॉडी टैग बताएंगे, हेडिंग्स टैग बताएंगे, पैराग्राफ्स बताएंगे, एंड टैग्स बताएंगे, एम्प्टी HTML एलिमेंट, ये सब आगे आपके पास आएगा फर्दर। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कुछ है HTML में, अभी एलिमेंट्स बताएंगे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स आएंगे, फिर हेडिंग्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग। तो धीरे 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 आप इसको अच्छी तरह नॉलेज को गेन करेंगे। जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ लाइव एग्जांपल, इसको बार बार आप ट्राई करके देखिए, इसको एक बार याद कर कर देखिए। इजीली, इतना मुश्किल नहीं है HTML टैग। उसके बाद जैसे कमेंट्स डालते हैं हम, उसके बाद स्टूडेंट्स लिंक्स, इमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में वाइड नॉलेज देने के लिए आगे फर्दर इन वीडियोस को देखते रहिए स्टूडेंट्स, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट।